साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को कुछ अपशब्द बोले गए हैं और वो भी राजद के मंच से बिहार में। तथ्यों की पड़ताल करने पर ऐसा पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं है और राहुल गांधी भी एक अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं और राजनीति में हैं। दूसरे राजद के तेजस्वी भी राजनीति में भी हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी ने बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए अफवाह उड़ाई है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा करना नितांत गलत है, निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो इस तरह की गलतफहमी पैदा करने के लिए इस तरह का संभवतः बयान दिया है या इस तरह की कोई कार्रवाई की जिसकी सर्वत्र निंदा हो रही है। सभी लोग उसको जो है निंदनीय कार्य बता रहे हैं और ऐसा होने की आशंका कम है। माँ के लिए कोई अपशब्द नहीं कहेगा, क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग होशियार हैं और सब लोग जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होना है या किस लेवल की ये भद्दगी है। इस तरह की भद्दगी जो है को मानना कि ऐसा हुआ है, यही गलत है। राजनीति बहुत गंदी हो चुकी है, राजनीति बहुत अविवेकी हो चुकी है। राजनीति के अंदर विवेक नाम की कोई चीज नहीं है, परिमार्जित नहीं है, छिछोरापन है। राजनीति के सारे अंगों में ये चीज व्याप्त है और एक दूसरे पर दोषारोपण खोजने का मौका जो है वो तलाशा जाता है। देश हित की बात कोई नहीं कर रहा, चाहे वो विपक्षी हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो, कोई भी देश हित की बात नहीं कर रहा। कहते तो हैं कि हम सच्चे अर्थों में देशभक्त हैं, लेकिन किसी भी अर्थ में वो देशभक्त नहीं है और तमाम जुमले जो है बाजार में टहल रहे हैं और तमाम जो है आपत्तियां और तमाम तरह के झूठ और तमाम तरह के विसंगतियां बाजार में उपलब्ध हैं, घूम रहे हैं और निरंतर कहा जा रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया जा रहा है। सत्ता पक्ष को मर्यादा में रहना चाहिए, सत्ता पक्ष को बोलने में और किसी चीज का उल्लेख करने में बहुत ही मर्यादित हो रहना चाहिए। जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, इतने लाख की गर्लफ्रेंड, जिसकी कुंभ में मृत्यु हो गई, वो मोक्ष प्राप्त हो गया, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर नहीं है, समझो वो प्लाट खाली है। अगर 25 साल तक लड़की की शादी नहीं किया आपने तो समझ लीजिए तब तक वो 3-4 जगह जो है मुंह मार चुकी होगी और उसकी जवानी कहीं न कहीं फिसल गई हो। समाज में 3 से 4% ही औरतें शुद्ध हैं और बाकी अशुद्ध है। पप्पू, इस तरह के अनेक तरह के जुमले, अनेक तरह की भाषा, जो निम्न स्तरीय भाषा है। सावन में मछली खाना और कहीं लोग बड़े पैमाने पर पार्टी करते हैं मुर्गा की और मीट की, तो वहाँ कुछ नहीं बोल रहे। रास्ते खराब कर रहे हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन रास्ते खराब हो रहे हैं, रास्तों पर कीचड़ हो रहा है, कोई भी स्लिप करके गिर सकता है जैसे बरसात में होता है। भाषा की मर्यादा नहीं रखी जा रही है, आज से नहीं काफी दिनों से, और भाषा इतनी अमर्यादित तरीके से की जा रही है कि सुन के शर्म आती है। और विदेशों में बैठे हुए लोग जो है किस तरह से देश की को देखते होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण और भद्दे भद्दे दोषारोपण, चाहे वो कांग्रेस हो
चाहे कोई अन्य पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, एकदम मर्यादा विहीन समाज को बनाया जा रहा है। ढोंग पाखंड आडंबर घुसेड़ा जा रहा है, पब्लिक को कट्टर बनाया जा रहा है, शिक्षा का अभाव है समाज में, धर्मांधता बढ़ाया जा रहा है, उचित अनुचित का विचार त्यागा जा रहा है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का कोई मतलब नहीं है। जनता की तरफ से अगर कहा जाए तो जनता की तरफ से मैं यही कहूँगा कि दोषी दोनों है पक्ष, एक ज्यादा है और एक जो है सो है। ज्यादा पक्ष जिस जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में बैठने वाली की होती है, जिम्मेदारी विपक्ष वालों की कम होती है और सत्ता पक्ष की बहुत ज्यादा होती है। मैं एक किस्सा बताऊं आपको, वो अपने साथ घटित किस्सा बता रहा है। मैं दर्जा 6 में पढ़ रहा था, जब कहीं 5-6 किलोमीटर दूर विद्यालय था, वहां जाते थे। हमारे ही गांव के कुछ बच्चे जो बड़े थे, जो 7 में 8 में 9 में 7 में 8 में पढ़ते थे, वो मिडिल स्कूल था, तो वो साथ में जाते थे। एक पेड़ पर झूला डाल के लौटते वक्त स्कूल से झूला डाल करके और झूला झूल रहे थे। मैं सबसे छोटा था और बाकी सब बड़े थे, क्योंकि वो 7 और 8 में पढ़ते थे। एक व्यक्ति आया, उसने जो उसमें सबसे बड़ा था, उसको लगा जिसमें सबसे बड़ा है, उसको जो है उसने 2 झापड़ मारा और कहा ये टहनी अगर टूट जाएगी तो इस पेड़ का क्या होगा, क्यों यहाँ झूला डाल डाल करके ऐसा कर रहे हो, और तुमको इसलिए मारा मैंने कि तुम बड़े हो इसमें और ये लड़का छोटा है, इसलिए इसको अभी मारने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सामाजिकता या न्याय कहता है कि समाज में बड़ा आदमी ही दोषी होता है, परिवार में भी बड़ा आदमी दोषी होता है। हमारे दादा ज्यादा दोषी हैं, हमारे पिताजी कम दोषी हैं, उससे नीचे कम दोषी हैं। इस तरह की एक भावना है या इस तरह की एक सोच है। तो उसी तरह से सत्ता पक्ष का की बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, उसे रास्ता दिखाना है, उसे मार्ग तय करना है। विपक्ष की जिम्मेदारियां भी कम नहीं है। तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों का महत्व तो बराबर है, फिर भी सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है और सत्ता पक्ष की वजह से, सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार गलतियां की जाती है, 56 इंच की छाती दिखाई जाती है और तमाम तरह की चीजें होती हैं। इस पर एक तरह से ये सुसंगत नहीं है। इसके लिए सत्ता पक्ष विपक्ष की अगर कुछ कम भी है जिम्मेदारी, तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि रास्ता सत्ता पक्ष को बनाना है। अगर सत्ता पक्ष रास्ता नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? जिसके हाथ में सत्ता होती है वही तो जिम्मेदार होता है, वही तो दोषी होता है। तो कुछ लोग बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता इतनी मूर्ख है कि उसे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था। कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए समाज में तो 85 से 80% से ज्यादा लोग जो है उनको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, जिसके कारण ही ये देश गुलाम हुआ। जो लोग आगे आगे थे सारा दोष उनका है, 99% दोष उनका है और 1% दोष दूसरों का। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम भुगत चुके हैं, गुलाम रह चुके हैं और तमाम तरह की त्रासदियां हम झेल चुके हैं, गरीबी, बेरोजगारी आज भी है। वो इन सब चीज़ों को, जो ढोंग पाखंड आडंबर है, जो धर्मांधता है, जो मूर्खता है, जो अशिक्षा है और जो अन्य चीज़ें हैं,
उसके बारे में जनता को आगाह करनी चाहिए। जनता को हेल्पफुल होने, सरकारों को सहायक होना चाहिए, न कि ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाना चाहिए, अशिक्षा बढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य खराब होना चाहिए या बेरोजगारी बढ़ानी चाहिए, जो आज के समाज में परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, आप किसी पर दे दीजिए, सत्ता पक्ष में है, आपके हाथ में शासन है, आपके हाथ में पावर है, आप किसी को भी दोष दे सकते हैं, किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तो कहूँगा कि सत्ता पक्ष की ही जिम्मेदारी है, और सत्ता पक्ष ही सब, मतलब जिसको इनिशिएटिव कहते हैं, शुरुआत सत्ता पक्ष ने ही शुरुआत किया इन अपशब्दों की, इन चीज़ों की, इन उसकी, और खुलेआम मंच से कहा गया ये साधु सन्यासी 99% अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, 99%। अब राजनीति भी करते हैं। एक कोई प्रवक्ता किसी पार्टी के कहा है उन्होंने कि अब राजनीति लोग धर्म करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और साधु सन्यासी जो है राजनीति करते हैं। धन्यवाद। वीडियो सारगर्भित है, वीडियो को ध्यान से पढ़िए, सोचिए, समझिए, और कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।